So let us start the first news of today. It is badminton. Badminton, the first Indian doubles badminton pair to reach the top spot, माने first rank. Who is the first rank holder? First top rank holder? क्या नाम है? चिराग शेट्टी and सात्विक साईराज रंकी रेड्डी. तो क्या नाम है दोनों का? Who is the pair who has got the first? Who is the top spot? चिराग शेट्टी and सात्विक साईराज रंकी रेड्डी. Okay, won their first title together at the Swiss Open 2023. अभी तो ये रैंक तो पहली बार आया. द रैंक इज फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, लेकिन अभी लोगों का जो जर्नी स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइटल किधर जीते? व्हेन डिड दे विन द फर्स्ट टाइटल टुगेदर एट द स्विस ओपन 2023. फिर उसके बाद में जून 2023 में इंडोनेशिया ओपन जीते, वन द इंडियन इंडोनेशिया ओपन जून में. देन एट द फाइनली जस्ट कंक्लूडेड 19 को जो कंक्लूड हुआ एशियन गेम्स. The Asian Games were concluded just some time ago. एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया. तो इन लोगों का जो सुपर परफॉर्मेंस है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए क्या मिला इन लोगों को? फर्स्ट इंडियन डबल्स माने पेयर टू गेट द फर्स्ट टॉप स्पॉट. ठीक है, क्लियर पॉइंट? यस सर. ओके, सो कौन है? चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रेड्डी इन द बैडमिंटन. क्वेश्चन आ सकता है आपको. रिसेंटली वी हैव सीन चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रेड्डी. दे बिलोंग टू व्हिच स्पोर्ट? They belong to badminton. Next, Summer Olympics 2028. ये कौन सा साल चल रहा? 34th edition. We are in which year? 2020. No. We are in 2023. 8. अब कौन सा साल में है अपन? 3 में है. We are in 2023. तो 23 में रह के 28 जिसमें बात कर रहे हैं अपन. 28 में क्या होने वाला है? समर ओलंपिक्स होने वाला है. समर ओलंपिक्स. ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? समर ओलंपिक्स हर ईयर नहीं होता वो. आई मीन हर समर में नहीं होता क्या? नहीं, 2028 का समर खास है. इससे पहले भी एक होने वाला है, लेकिन ये समर 2028 का समर बहुत खास है. क्यों खास है? क्योंकि 2028 में जो होने वाला है, कौन सा एडिशन होने वाला है? 34th एडिशन होने वाला है. कहाँ होने वाला है? लॉस एंजलिस, यूएसए. लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाला है. ठीक है, और क्या खासियत क्या है? 5 new sports is going to be added. The special thing is 5 new sports is going to be added. सबसे पहले क्रिकेट ऐड होने वाला है. T20 क्रिकेट कितने सालों के बाद? आफ्टर 128 ईयर, 128 साल के बाद. पहले क्रिकेट था ओलंपिक्स में, लास्ट टाइम खेले थे ओलंपिक्स में क्रिकेट, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी नहीं थी बोल के निकाल दिए, और बिकॉज ऑफ वेरियस अदर रीजन. नाउ आफ्टर 128 years the cricket will focus in Olympics 2028 which are going to happen in summer. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये. अब आप ना मालूम करो, क्रिकेट इससे पहले भी खेले थे, ये तो मालूम हो गया. कहाँ खेले थे और कब खेले थे ओलंपिक्स में, ये मालूम करिए आपको, वो एग्जाम में आता. ठीक है, नेक्स्ट क्रिकेट T20 ऐड हो गया. उसके साथ फ्लैग फुटबॉल भी ऐड हुआ. फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल ऐड हुआ.
स्क्वैश जो स्पोर्ट्स है वो ऐड हुआ, और लैक्रोस तो फ्लैग फुटबॉल कोई अलग से गेम है कि फुटबॉल ही है? फ्लैग फुटबॉल, फुटबॉल टाइप रहता, अच्छा, फुटबॉल ओके। टाइप। अब वो मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है। तो फ्लैग जी फुटबॉल, जी। इट इज अ टाइप ऑफ फुटबॉल, ठीक है। अच्छा। तो मेजर इंपॉर्टेंट है क्रिकेट, T20, ये याद रखिए। क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, ठीक है। ये these are the 5 sports are going to be included in the 34th edition of Summer Olympics 2028, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। अब ओलंपिक्स की बात करें आप, ओलंपिक्स इज अ स्पोर्ट्स फेस्टिवल। हर कितने साल में एक बार होता है ओलंपिक्स? 4 years में एक बार होता in every 4 years, है। in every 4 years. It is the world's largest sporting event. It is the world's largest sporting event, ठीक है। अब पहली बार कब हुआ? 1896 में हुआ था। कहाँ? एथेंस, ग्रीस में। द वेरी फर्स्ट टाइम इट हैपेंड इन 1896, ग्रीस। ठीक है, एथेंस, ग्रीस। उसके बाद 30, अब नेक्स्ट फास्ट फॉरवर्ड, 32nd एडिशन किधर हुआ? जापान में हुआ था, टोक्यो में। टोक्यो में हुआ। कोविड 2020 में होना था, 2021 क्या है ये, कोविड आ गया, एंड इट हैपेंड, यस। पोस्टपोन हुआ ये टोक्यो का, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोविड। नाउ कोविड। 33rd एडिशन इज गोइंग टू हैपन इन पेरिस। पेरिस। पेरिस किधर है? फ्रांस। फ्रांस। फ्रांस में होने वाला है। 34th एडिशन कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है? यूएसए, 2028। लॉस एंजलिस, यस। ठीक है, याद रखिए। तो फर्स्ट कब हुआ? 1896 में हुआ। 32nd एडिशन टोक्यो में हुआ था, और 33rd एडिशन फ्रांस, पेरिस एंड फ्रांस में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होने वाला है, ये कहाँ कहाँ है साल याद रखिए आप लोग, मेक योर नोट्स। नेक्स्ट, क्रिस्टोफर लक्सन इज इन न्यूज। कौन है क्रिस्टोफर लक्सन? इज अ न्यूजीलैंड के फ्रंट। न्यू प्राइम मिनिस्टर, इज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। कौन से कंट्री के? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के। कौन से कंट्री के? न्यूजीलैंड के। और कौन से पार्टी को बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी। इनसे पहले कौन थे? क्रिस हेपकिंस, ठीक है। ओके। he defeated the labor party, and he belongs to conservative party, ठीक है, समझ आ गया। ओके। तो क्रिस्टोफर यस सर। लक्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के रिसेंटली। न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। अब न्यूजीलैंड की बात हुई, तो न्यूजीलैंड के बारे में कितना मालूम आप लोगों को? क्या है कैपिटल न्यूजीलैंड का? वेलिंगटन। वेलिंगटन इज द न्यू कैपिटल ऑफ, सॉरी, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। करेंसी क्या है? डॉलर। डॉलर। नेशनल बर्ड कौन है? की। कीवी। अपना तेलंगाना का स्टेट बर्ड कौन है? व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ तेलंगाना? पीकॉक। स्टेट बर्ड ऑफ तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना, सॉरी तेलंगाना आई नो। पाला पिट्टा। पाला पिट्टा इज द तेलंगाना का स्टेट बर्ड है। तेलंगाना। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। यस। और उधर की सबसे बड़ी पहाड़ की चोटी कौन सी है? माउंट कुक। माउंट कोक। माउंट कुक इज द टॉलेस्ट पीक। और न्यूजीलैंड को और क्या बोलेंगे आप? ब्रिटेन ऑफ साउथ भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ब्रिटेन ऑफ ब्रिटेन ऑफ। साउथ। एंड नेबर्स कौन है?
Who is the neighbor of New Zealand? Australia is the immediate neighbor of New Zealand. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ऑस्ट्रेलिया के बाजू Yes, की sir. रहता है, नेबर इज ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है पॉइंट? ये समझ में आ गया न्यूजीलैंड। Yes, sir. नेक्स्ट, डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, डॉक्टर MS गिल बोलते थे, तो क्यों न्यूज में नो? ही वॉज रिसेंटली expired, recently expired, and he is a 1958 पंजाब कार्डर ब्यूरोक्रेट है। कौन है नो? 1958 पंजाब कार्डर ब्यूरोक्रेट। Then he is also the former election commissioner of India. कौन थे नो? फॉर्मर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से नंबर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है नो? व्हाट इज सीरियल नंबर? 11th इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर एग्जैक्ट ईयर टू ईयर देखे तो 96 to 2001 तक ही वाज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड ही इज आल्सो द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण। ही इज आल्सो द रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. So Dr. MS Gill, recipient of Padma Vibhushan Award. Mhm. Elections in India. अब elections कौन से पार्ट में है अपने? Which part our elections are there? 15 part. Part 15 part. 15. 16. 16 or 15? Part 15. Part 15 or 16? जल्दी बोलो। 15 is 15. 15, sir. 15. Part 15 Yes. of Indian Constitution contains the provisions of elections. उसके बाद में आर्टिकल्स है, आर्टिकल 324 to 320 कैपिटल ए तक अपने को प्रोविजन है उसके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कब एस्टैब्लिश हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 1950. डेट 25th के June. साथ 25th Jan 1950. 25th जनवरी सेलिब्रेटेड एज और ऑब्जर्व्ड एज Voters Day. नेशनल वोटर्स डे। हु इज द Day. फर्स्ट ECI? Sukumar Sen. Sukumar Sen. सुकुमार सेन। हु इज द फर्स्ट वुमेन ECI? Ramadevi. VS रामादेवी। फर्स्ट वुमेन ECI इज द VS रामादेवी। Ramadevi. ठीक है, समझ गए? Okay, sir. नेक्स्ट, BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, टॉलेस्ट स्टैचू आउटसाइड इंडिया। किसका? BR अम्बेडकर का। सो हु इज द, कहाँ है टॉलेस्ट स्टैचू अम्बेडकर का? USA, Washington. USA Washington DC. वॉशिंगटन DC। ठीक है, कितने फुट का है ये? 19 feet. 19 फुट का है, 19 फुट का है। ठीक है, 19 फुट। हु इज द स्कल्प्टर? प्लीज आइडेंटिफाई। स्कल्प्टर कौन है उधर के? BR अम्बेडकर के। हु इज द स्कल्प्टर ऑफ द BR अम्बेडकर स्टैचू इन USA? ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, जो तेलंगाना में जो स्टैचू है जो बना है पर्सन अम्बेडकर का, कितने फुट का है वो? 125. 125 फुट है। अब अपना
यूएसए में कितना है? 19 foot. 19. 19 फुट है, याद रख। ठीक है। अच्छा, उधर के स्कल्प्टर कौन है प्लीज? नो। 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को क्या मनाते? व्हाट डू सेलिब्रेटेड 16 अक्टूबर? World Food Day. World Food Day. वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे। Day. कौन? बाय whom? FAO. बाय FAO। Food and बाय Agriculture Department. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO माने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Organization एम क्या है? टू एलिमिनेट हंगर from the world. फ्रॉम द वर्ल्ड। अब ये 2023 की थीम क्या है? वाटर Water इज is लाइफ, वाटर water इज is food. फूड, लीव नो वन Leave no one behind. बिहाइंड। तो पानी क्या है? पानी जिंदगी है, पानी खाना है। तो किसी को खाना है। पीछे नहीं छोड़ना। हमें आ गया ये सब ना। Yes sir. तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जब FAO है, FOA, FOA माने, FAO माने फूड एंड एग्रीकल्चर Food and Agriculture ऑर्गेनाइजेशन। Department. कब एस्टेब्लिश हुआ ये? 16th October 1945. 3 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर्स किधर है? Rome, रोम, Italy. इटाली। ये ग्रुप 2 का क्वेश्चन है, ग्रुप 1 का क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जो हुआ था। हेडक्वार्टर्स Yes sir. मैच द फॉलोइंग पूछा Following. था उन्हें। Yes sir. हु इज द करंट चीफ? कू Wrong डोंगयू। you. Wrong करंट चीफ you. इज कू डोंगयू। ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर हेडक्वार्टर्स और ये पूछता होने के सब। नेक्स्ट, 7 जून। 7 जून क्या है? वी सेलिब्रेट 7 जून एज Safety room. वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। अब ये आपका होमवर्क रहता, दिस विल योर होमवर्क। सो वर्ल्ड फूड, अपन क्या पढ़े अभी? व्हाट डिड World वी लर्न? Food Day. वर्ल्ड फूड डे। अब आपका होमवर्क है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते? वर्ल्ड फूड डे अलग है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अलग है। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन मनाते? उसका एम क्या है और उसकी थीम क्या थी? ठीक है। ये आपको, दिस विल योर होमवर्क टू फाइंड आउट। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर कौन स्टार्ट करे? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करी? Tamil Nadu. तमिलनाडु। कौन से साल से कौन से साल तक? 2023 to 2027. 2023 टू 2027। और तमिलनाडु ही क्यों स्टार्ट करी? इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं अपने, वो इज द स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना। Deer. कौन से डियर? Jinka Day. Spotted deer. कौन से? Spotted Jinka Day. स्पॉटेड Spotted deer. जिंका डियर। ठीक है। तो नीलगिरी तहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। Nadu. ठीक है। तो नेक्स्ट, तो नीलगिरी तहर के बारे में थोड़ा मालूम कर लो। अब ये कैटेगरी क्या है ये? अगर नीलगिरी तहर इज द एंडेंजर्ड वाइल्ड क्रीचर। एंडेंजर्ड माने वो खत्म होने के कगार पे है। एंडेंजर्ड वाइल्ड अच्छा. क्रीचर माने खत्म होने की कगार पे। तो जो खत्म होने की कगार पे रहता है उसको क्या है, कहाँ मिलते हैं ये लोग? Mountains.
कौन से माउंटेन्स में? नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स में मिलते हैं। और स्पेशली तमिलनाडु में किधर मिलेंगे? वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट्स है तमिलनाडु के साइड का, उसको आप देन इसको और दो नामों से ही पुकारते, नीलगिरी साकिल और वराई पीच। तो और क्या नाम है दोनों? नीलगिरी साकिन और वराई पीच। नीलगिरी साकिन और वराई पीच इज अदर नेम फॉर नीलगिरी तहर। एज इट इज एंडेंजर्ड, इन लोगों क्या है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिए हुए है। इट इज गिवन द हाईएस्ट प्रोटेक्शन। वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रहे हुए कैसा मालूम होता? दे आर केप्ट फर्स्ट इन द शेड्यूल। शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। याद रखिए, शेड्यूल 1 सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन का जोन है। शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। तो ये वो नेम एंड यूनियन टेरिटरी, नेम एंड इट्स यूनियन टेरिटरी अपन जो शेड्यूल फर्स्ट पढ़े थे, वो वाला शेड्यूल है ये भी। नहीं नहीं, ये कानून का शेड्यूल, ये मतलब कानून का। कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब अब ये जैसा प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट जो है हर वो हर भी एक। जैसा जैसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के कानून ही है। हर जी कानून में शेड्यूल्स रहते। जी आज जैसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स है, शेड्यूल्स है और हाँ। आर्टिकल्स है, हम्म। ये बहुत पूरा हम्म, इंडिया का कानून है बोल के इसमें पार्ट्स भी रखे, आर्टिकल्स रखे और शेड्यूल्स रखे। हाँ। अब उसके तहत जो कानून बनते, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोल के हम्म। कानून है, इसके अंदर शेड्यूल्स रहते, शेड्यूल्स में सेक्शन आ रहते। अच्छा। ठीक है। जैसे शेड्यूल्स में ओके। आर्टिकल्स है, पार्ट्स में जी आर्टिकल्स है, जी वैसे ही जी। हर दूसरा कानून में शेड्यूल्स रहते और सेक्शंस रहते। सेक्शन रहते हैं। खाली कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स मतलब रहते। ये शेड्यूल अलग। ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कानून का शेड्यूल है। ओके जी सर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। तो हर कानून का शेड्यूल अलग, माने शेड्यूल माने एक लिस्ट, बस होता ही और कुछ भी नहीं है। शेड्यूल माने हम्म। लिस्ट। यस जी सर। भाई ये लिस्ट में जो जो नाम आ रहे हैं लोगों को हाईएस्ट प्रोटेक्शन देना, बस, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है। शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972। नेक्स्ट, सामू शहीदी स्मारक। कहाँ है ये सामू शहीदी स्मारक? गुजरात में। इट इन गुजरात। इट इज इन गुजरात स्टेट। ये सामू क्या है? विलेज है। सामू या सामो, इट इज इन विलेज। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गांधीनगर गांधी। डिस्ट्रिक्ट में। इधर क्या बना है? एक मार्टाइट्स मेमोरियल बना है। जैसे अपने गन पार्क में मार्टाइट्स मेमोरियल बना है तेलंगाना मार्टाइट्स के वास्ते, जी। वैसे उधर मार्टाइट्स मेमोरियल और लाइब्रेरी बना है। मेमोरियल और लाइब्रेरी। 12 हीरोज, 1857 रिवोल्ट हुआ था, वो जी। टाइम पे गांव में 12 हीरोज अपनी शहादत दिए, 12 लोग। तो अच्छा। 1857 में दिए, बाद में ये कौन सा साल चल रहा? 2023। 2023। कितने सालों के बाद? 1857, 1957, 2057 में 200 साल हो जाते, -30, 170 सालों के बाद में इन लोगों को ऑनर करे। ठीक है। एक मेमोरियल और लाइब्रेरी बनाती है। क्लियर है पॉइंट? यस सर। शहीदी स्मारक गुजरात। शहीद स्मारक, सामो शहीदी स्मारक। नेक्स्ट, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस 2023 में हुआ।
कौन सा एडिशन था ये 2023 का? 49 49 एडिशन। किधर हुआ? उत्तराखंड, देहरादून। देहरादून, उत्तराखंड। किस लिए हुआ? फॉर व्हाट? टू यूपीएससी को इक्विप द प्रिपेयर पुलिस, पुलिस को मॉडर्न हम्म। टेक्नोलॉजी देने के वास्ते। ठीक है, ग्रुप 3 इक्विप माने देना, टू इक्विप द, फ्री को क्या खाली to equip the police with modern technology। टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया? किधर हुआ पूछता और कौन सा एडिशन हुआ पूछता बस इतना। और कुछ भी। 49th एडिशन में। यस सर। पहले क्या देखे थे? बैडमिंटन देखे थे पहला लाइन। आज नेक्स्ट क्या है? हॉकी। हॉकी में क्या है? वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। वुमेन्स कौन सी हॉकी है? मेंस है वुमेन्स है? वुमेन्स। वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी कब से कब तक होने वाली है ये? October 27 to November 5, 2023। अक्टूबर 27 टू नवंबर 5। अक्टूबर 27 10 दिन के बाद स्टार्ट होती है तो। ठीक है, कहाँ होने वाली है? झारखंड। ठीक है, और ये झारखंड में होने वाली है तो ये हॉकी का मैस्कट कौन है? ठीक है, मास्कट मैस्कट मतलब माने सिंबल। सिंबल। अच्छा। तो जानवर को क्या है? सिंबल बना देते। जी जी। मैस्कट माने गुड, अच्छे अच्छी चीज के लिए, फॉर गुड अच्छा। थिंग, मैस्कट। तो क्या नाम है मैस्कट का? जूही एलिफेंट। जूही, एन एनिमेटेड एलिफेंट। ठीक है, याद रखो। ओके। और लास्ट एडिशन किधर हुआ था? लास्ट एडिशन 2021 में हुआ। साउथ कोरिया में। किधर में? किधर? साउथ साउथ कोरिया। कोरिया में हुआ। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। नेक्स्ट, और कौन से टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया। इंडिया। इंडिया के कैप्टन कौन है? सविता। सविता इज द कैप्टन ऑफ द वुमेन्स हॉकी टीम। उसके साथ कोरिया, फिर उसके बाद जापान, जापान के बाद चाइना, चाइना के बाद मलेशिया, मलेशिया के बाद थाईलैंड। So थाईलैंड। these are the countries which are participating। ठीक है, यस सर। so by this we conclude our today's session of current affairs। ठीक है, now यस सर। the जो संडे होता थोड़ा एडिशन रहता है इसमें। जो संडे करंट अफेयर होता, जो जो छूट गया उसका एडिशन में आता। ये खाली अगर, ठीक है, जब आप रिवीजन हुआ था जब आसान होता। ठीक है, so by this we complete our current affairs session and our free session is going to end in just 8 minutes, so please log in after 8 minutes। we will start our article session। ठीक है, okay यस सर।